रक्षाबंधन 27 तारीख को है या 28 तारीख को, अर्थात इस बार रक्षाबंधन 27 अगस्त 2026 में लगेगी या 28 अगस्त 2026 में लगेगी। और यह बात सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे कि इस रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। और कहते हैं चंद्र ग्रहण जो है व्यक्ति के मन पर असर डालता है और मन के साथ साथ उसके धन का भी नाश कर देता है। 12 की 12 राशियों को यह चंद्र ग्रहण प्रभावित करने वाला है। वैसे तो कह रहे हैं कि यह चंद्र ग्रहण भारतवर्ष में मान्य नहीं होगा, तथापि चंद्र ग्रहण इस पृथ्वी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यदि इस पृथ्वी पर पड़ेगा तो शेयर बाजार पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, सोना चांदी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और प्रत्येक मनुष्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरे के पूरे विश्व को यूएसए कंट्रोल करता है और सभी करेंसी में डॉलर जो करेंसी है यही डोमिनेट करती है। अर्थात हम इन सभी बातों में ना जाकर सीधे अपने सब्जेक्ट पर आते हैं, जिस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण पर ऐसा क्या करें जो हमें अत्यधिक फल इससे प्राप्त हो। जो बहनें अपने भाई को राखी बांध रही हैं, उस भाई की जो है जीवन पर कोई ऐसा दुष्प्रभाव ना पड़े, उसे इसका मंगल ही मंगल प्राप्त होता रहे। तो सबसे पहले तो इस बात का संशय को नष्ट कर देते हैं कि 27 तारीख में मनाई जाएगी या 28 तारीख में मनाई जाएगी रक्षाबंधन। सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि 27 अगस्त के दिन 9:08 पर यह तिथि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है और नेक्स्ट डे अर्थात 28 तारीख के दिन तक यह 9:48 तक रहेगी। तो इस अवधि में यह पूर्णिमा तिथि मानी जाती है और ज्योतिष के अनुसार उदय तिथि में जो तिथि होती है अर्थात सूर्योदय के समय में जो तिथि होती है उसे ही पूरे दिन तिथि माना जाता है। तो 28 मतलब जब सूर्योदय हो रहा हो उस समय सिर्फ 28 तारीख को ही जो है यह तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो निर्विवाद रूप से 28 अगस्त को ही जो है रक्षाबंधन मनाई जाएगी, यह हमारा शास्त्र प्रमाण करता है। दूसरी बात पर आते हैं, इस समय शुभ मुहूर्त क्या है। सुबह 4:48 से लेकर 7:52 तक शुभ मुहूर्त माना जाता है और अभिजीत मुहूर्त जो है सुबह 11:48 से 12:50 तक माना जाएगा। इस अवधि में भी जो बहनें अपने भाई की लंबी आयु, उसकी दीर्घ आयु, अच्छा मान सम्मान उसका बढ़ाना चाहती है और चाहती है कि उसके जीवन में धन दौलत आती रहे, तो वह इस समय अभिजीत मुहूर्त में भी उसको राखी बांध सकती है। और भद्रा का कोई विचार नहीं है, क्योंकि इस समय की जो भद्रा है यह भद्रा स्वर्गलोक की है। तो स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वीलोक पर कोई प्रभाव नहीं रहता। और बात करते हैं राहु काल की। जो भी क्षेत्र समुद्र से घिरा हुआ रहता है वही क्षेत्र पर राहु काल प्रभाव डालता है। जैसे आप देखेंगे चेन्नई, गुजरात और मुंबई, ये जो क्षेत्र हैं ये क्षेत्र समुद्र से संबंधित है। समुद्र से संबंध रखने के कारण इन क्षेत्रों में राहु काल प्रभावित रहेगा। जो क्षेत्र समुद्र से अलग माने जाते हैं उनमें राहु काल का कोई भी प्रभाव नहीं रहता। तो जो भी क्षेत्र समुद्र से संबंधित है इन्हीं क्षेत्रों को राहु काल का दोष लगता है, अन्य किसी क्षेत्र में राहु काल का दोष नहीं लगता। अब बात करते हैं कि रक्षाबंधन पर ऐसा क्या करें जो आपके भाई दीर्घायु को प्राप्त हो, उनके जीवन में उन्नति आती रहे, उनके जीवन में ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे वो अपने जीवन को दुष्प्रभावी बना सके और उन्हें के जीवन में धन दौलत मान सम्मान हमेशा बढ़ता रहे, उनके शत्रुओं का नाश होता रहे। इस दिन आपको एक नारियल लेना है, नारियल पर कुछ दक्षिणा बांध देनी है, उसके ऊपर कलावा बांधना है और जब आप अपने भाई को राखी बांध रहे हो तो उसके हाथ में वह नारियल दे दीजिए। नारियल देने के बाद अपने भाई के हाथ पर राखी बांधिए और राखी बांधते हुए मंत्र बोले, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेम त्वाम अनुबधनामी रक्षमाचल माचल। यह मंत्र आप बोल दीजिए। बोलने के बाद अपने भाई को तिलक कीजिए और उसे कुछ मिठाई खिलाइए। फिर आपने जिस थाली में आपने राखी रखी हुई है उस थाली में एक दीपक जला लीजिए, धूप कुछ जला दीजिए और राखी बांधने के बाद उसे वह धूप और दीप दिखाइए और उसके बाद उसे शीशा दिखाइए। बस यह क्रिया आपको करनी है। राखी कैसी हो यह भी आपको समझ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ विधर्मी लोग जो हैं हमारे सभी सनातनियों के त्योहारों को नष्ट कर रहे हैं, हमारी सभी परंपराओं को भ्रष्ट कर रहे हैं, हमारी सभी स्त्रियों को, पुत्रियों को, कन्याओं को भ्रष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए और वही लोग इन राखियों की मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं।
तो आजकल आप देखेंगे अनेकों प्रकार की राखियों में विकृतियां दिख रही हैं। यदि आपको पूर्ण वैदिक रूप से राखी चाहिए तो आप एक सूती कपड़ा लीजिए पीले रंग का, उसमें कुछ चावल बांधिए, एक दुर्वा डालिए और एक उसमें सुपारी का टुकड़ा डालिए, उसे बनाकर वो अपने भाई के हाथ पर आप बांध दीजिए। यह सबसे बड़ी राखी। दूसरी राखी होती है, आप एक पीली कोठी लीजिए, उसके अंदर एक जो है वो पीला रंग का धागा डाल लीजिए। यह धागा डालने के बाद वो भी आप अपने भाई के हाथ पर बांध सकते हैं। या अन्य आजकल मार्केट में राखियाँ जो मिल रही है उसमें ध्यान रखें, पीले रंग, हरे रंग, लाल रंग और अन्य सभी रंगों को आप ले सकते हैं। नीला और काला रंग बिल्कुल न रहे। नीला और काले रंगों में जो है वो राक्षसों का निवास माना जाता है। बस यही आपसे मैं मंत्रणा कर रहा हूँ और आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी कलर की राखी न ले। तो सभी जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनसे मैं विनती करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों को यह शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी सबसे पहले सिर्फ एस्ट्रोराज चैनल पर ही मिलती है। तब तक के लिए श्री मात्रे नमः।